नमस्कार, हम इस समय मौजूद है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर फरीदाबाद में। पलवल नगर परिषद का चेयरमैन का जो चुनाव था पहले डायरेक्ट हुआ था, आम मतदाताओं ने चुनाव जिताया था डॉक्टर यशपाल को, लेकिन आज वाइस चेयरमैन पद पर पार्षदों ने सर्वसम्मति से मनोज बंधु को वाइस चेयरमैन चुना है। मंत्री जी, ये बताइए कि आज पलवल नगर परिषद वाइस चेयरमैन पद पर मनोज बंधु को चुना गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पलवल नगर परिषद के सभी 32 के 32 जो पार्षद हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन का चुनाव आज संपन्न कराया। तो सबसे बड़े इस श्रेय का कोई हकदार है तो नगर परिषद के 32 पार्षद हैं, जिनको श्रेय जाता है निर्विरोध रूप से नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुनने के लिए। दूसरा, मैं नगर परिषद के पलवल के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर यशपाल जी को वहाँ से विजयी बनाया। मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया, मोदी और मनोहर पर विश्वास व्यक्त किया। और मैं भी उनको अपनी सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, तमाम नगर परिषद के वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी पलवल के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई और अब इस बार और ज़्यादा विकास पलवल शहर का किया जाएगा। और ये 32 के 32 जितने भी ये नगर परिषद के पार्षद हैं, सब मिलकर नगर परिषद के विकास में, हमारे मंगला जी जो वहाँ से विधायक हैं, हम सब मिलकर पलवल का चहुमुखी विकास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मनोज बंधु जी बहुत अनुभवी आदमी हैं। 55 साल से इनके परिवार से लगातार, चाहे नगर पालिका रही चाहे नगर परिषद रही, वहाँ पर चुनकर आते रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ भी पलवल शहर के लोगों को मिलेगा। और वैसे भी देखिए, एक बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति, कोई जो नगर परिषद का चेयरमैन अनुसूचित समाज SC समाज से है और वाइस चेयरमैन BC समाज से है, और पूरा तमाम और समाज इनके पीछे खड़ा हुआ है। तो ये दोनों पर हमें पूरा विश्वास है, सब मिलकर नगर का विकास करेंगे, ऐसा मैं पलवल के तमाम वासियों को विश्वास दिलाता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट चुनाव हुआ है, आम मतदाताओं ने चेयरमैन को चुना है और वाइस चेयरमैन को पार्षदों ने चुना है, तो ये प्रयोग क्या सफल रहेगा? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि डायरेक्ट चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और जो पार्षद चुन के आए, एक भी पार्षद मनोज बंधु के खिलाफ नहीं था। मतलब सबने सर्वसम्मति से मनोज बंधु जी का अपना समर्थन दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। बंधु जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या कहेंगे आप, उम्मीद थी आपको वाइस चेयरमैन बनाएंगे आज? नहीं, मेरे को उम्मीद पूरी तरह से थी, तो मंत्री जी का आशीर्वाद था, मंगला जी का आशीर्वाद था, तो मेरे पूरा उम्मीद थी। एक समय ऐसा भी था आप चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, अभी दीपक मंगला जी ने भी कहा कि चुनाव के दौरान आप चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आज वाइस चेयरमैन पद पर हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये सब मंगला जी की मेहरबानी है। मंगला जी ने मेरे को प्रोत्साहित किया, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में लड़ा, जीता, फिर यहाँ तक मंत्री जी की सहयोग से, मंगला जी के सहयोग से यहाँ तक मैं पहुँचा। मंगला जी, पिछली बार जो चेयरपर्सन थी इंदुमती भारद्वाज, वो भी चुनी गई थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव तो जनता ने चुना, वाइस चेयरमैन पर आपका चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सभी पार्षद साथियों का, जिन्होंने एक मत होकर के मनोज बंधु जी को चुना, और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद हम सब पर रहा, और सारे ने एकजुट होकर के, और मैं पलवल की जनता को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि अब की बार पलवल का एक एक जनमानस ये समझता है कि मेरी वोट से नगर परिषद का चेयरमैन चुना गया है, और मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में नगर परिषद में नजर आएंगे। बरसातों का सीजन भी चल रहा है, शहर भी लगभग डूब ही जाता है, पिछली बार तो नाव भी चल गई थी, इस बार क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे शहर ना डूबे? आप वो यहाँ के विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और जो जो समस्याएं हैं, हमने माननीय मंत्री जी से भी डिस्कस करके, माननीय मंत्री जी ने भी पलवल की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें धनराशि उपलब्ध भी करवाई है, आगे भी करवाएंगे। और सारे पार्षद जो हैं, अब की बार यंग आया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और
भूटानी जी, आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा रहेगा। चेयरमैन साहब कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन साहब, आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? आपको तो जोड़ीदार मिलाया नया, आप क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आज जो वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, मनोज कुमार बंधु जी को पूर्ण बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से पूरे 32 वोट इनको मिले और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आगे हम कंधे से कंधा मिलाकर नगर परिषद के क्षेत्र का विकास करेंगे और सभी वार्ड के अंदर समान रूप से विकास करवाएं। गुप्ता जी, पूरा सदन इस समय पलवल का केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के पास पहुंचा है। क्या आपको उम्मीद है कि जो ग्रांट अब तक मिलती रही है अब दुगनी मिलेगी, क्योंकि आज यहाँ पर सदन में मौजूद है? पूरी उम्मीद है, दुगनी ग्रांट मिलेगी और तिगनी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कसर ही ना रहे। देखिए, विकास कार्य करवाने में हमने जब भी जो कहा है, और भले कली आए कली हमारी करोड़ों से झोली भर दी, मतलब कसर नहीं है। जब भी हम कहते हैं, हमेशा पलवल को पूरा मान सम्मान देने में कोई कसर हमें नहीं नजर आती जी। पूरा सदन आप बीच में पहुंचा है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सावन का महीना चल रहा है, बरसात खत्म हो गया है, सावन का महीना, बरसात के कारण शहर लगभग डूब जाता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि शहर ना डूबे और व्यवस्था जो प्रशासन की हो बेहतर हो? देखिए, निश्चित तौर भूटानी जी, पलवल अपना शहर है और आज हम जो कुछ भी हैं सब पलवल के लोगों के कारण से ही हैं, 36 बिरादरी के कारण से। इसलिए पलवल की तमाम समस्याओं का समाधान, वहाँ की सफाई कराना, वहाँ के पानी निकासी कराना, वहाँ अच्छी सीवरेज हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छी स्ट्रीट लाइट हों, इस सब के लिए हमने सारे प्रबंध कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि देखा आपने, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के निवास पर इस समय मौजूद है। पूरा पलवल का सदन बधाई देने के लिए पहुंचा, धन्यवाद करने के लिए पहुंचा कृष्ण पाल गुर्जर के निवास पर। तमाम वाइस चेयरमैन जो चुना गया है, आज मनोज बंधु को चुना गया है कृष्ण पाल गुर्जर के निवास से सतीश भूटानी। क्या कहेंगे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आप मनोज बंधु के उपाध्यक्ष बनने से क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे मनोज भाई बंधु जी, और हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनका पूरा मान सम्मान किया। और जो हमारे ओबीसी समाज से वाइस चेयरमैन पलवल नगर परिषद में बनाया गया है, इसमें पूरा हमारा जो ये ओबीसी समाज है, पूरे इसमें बहुत अत्यंत प्रसन्नता है। और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, श्री चरण सिंह तेवतिया जी और हमारे माननीय विधायक श्री दीपक मंगला जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने उनके सामने भी ये पक्ष भी रखा था अपना कि अभी पिछले इलेक्शन में जो नगर निकाय के इलेक्शन हुए थे, उसमें ये कोर्ट में केस जाने के कारण हमारा रिजर्वेशन कोटा था वो खत्म कर दिया गया था कोर्ट ने, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी उन्होंने कोर्ट में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे बीसी समाज को देना चाहती थी रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने बंद करवा दिया कोर्ट में लेके केस। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट में रिजर्वेशन भी हमें नहीं मिला, तो हमें कम से कम ये जो हमारा नगर परिषद में वाइस चेयरमैन का पद तो हमें जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने मानी। उसके लिए हम सब पूरा ओबीसी समाज का मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।